हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 25 ऐसे स्टॉक आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो यार 28 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आप लोगों को यार चर्चा में रहने वाले हैं। तो ये सारी की सारी सीरीज़ मैंने इसलिए बनाई है कि यार 25 या 50 स्टॉक ऐसे मैं लेकर आऊँ जो यार आने वाले जो यार वीक में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहेंगे और वो कंटिन्यू उसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे स्टॉक जो 25 स्टॉक इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो यार आने वाले समय में उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है और इसके ऊपर आप लोगों को जो भी यार इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको ट्रैक करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फटाफट से सारी की सारी न्यूज़ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आती है एस्ट्राजेनेका फार्मा के बारे में। यहाँ पर शायद इसके सीईओ ने बोला है कि यार उन लोगों की वैक्सीन है वो 100% कोविड-19 की वैक्सीन 100% प्रोटेक्ट करती है जो कोविड-19 के जो भी दर्दी है उन लोगों को। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और ये कोई बड़े या छोटे आदमी ने नहीं बोला है, सीईओ ने डायरेक्टली बोला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि यार यहाँ पर से एस्ट्राजेनेका फार्मा जो एक इंडियन कंपनी है इसने एक कोविड-19 के वैक्सीन निकाली जो आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है इसका शेयर भी। तो इसके ऊपर आप लोगों को कांस्टेंट नज़र रखनी है और 28 दिसंबर मतलब यार कल को तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसको ट्रैक करना पड़ेगा और बाय करना चाहते हो तो भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पर से आ रहा है देखो यार यहाँ पर से फाइज़र ये और एस्ट्राजेनेका और सारी की सारी जो यार कोविड-19 से रिलेटेड जो भी वैक्सीन को बनाती कंपनी है उन लोगों के ऊपर यार बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ने वाला है। क्योंकि यार एक कंपनी जब भी यार ऐसा बोलती है ना कि मेरी 100% है, तो यार ऐसे यार दूसरी कंपनी जैसे फाइज़र है तो इसके ऊपर आप लोगों को बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में आप लोगों को यार फाइज़र के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि यार इसके ऊपर भी आप लोगों को जो बैड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये फाइज़र के ऊपर ध्यान रखना आप लोगों को यार इसके मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर भी एक वैक्सीन बनाती कंपनी है और यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ना पता हो तो वो बता देता हूँ कि यार कैडिला हेल्थ केयर में कुछ ना कुछ न्यूज़ अच्छी आने वाली है। क्योंकि यार जब पूरा पूरा शेयर मार्केट की बात करें तो यार कुछ ज़्यादा भाग नहीं रहा था, तभी ये कैडिला हेल्थ केयर लास्ट में यार इसने 3% की सर्किट लगा दी थी। तो इसमें भी आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। ये चीज़ याद रखना, कोविड-19 से रिलेटेड ये कंपनी है और इसकी वैक्सीन भी आने वाले समय में। तो इसके ऊपर आप लोगों को कांस्टेंट नज़र रहनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन तो बन जाएगी, तो कोविड-19 की वैक्सीन को सप्लाई तो करना पड़ेगा ना। सप्लाई करने के बाद इसको यहाँ पर से यार आप लोगों को बेच जो यार सब लोगों को बांटना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यार आप लोगों को एक कंपनी चाहिए होगी। तो आप लोगों को नेक्स्ट कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल। तो ये पूरी की पूरी अपोलो हॉस्पिटल सेगमेंट है, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि यार जो यार कोई भी कोविड-19 की वैक्सीन बनेगी वो अपोलो हॉस्पिटल बहुत सारी है। जो भी मेट्रो सिटी मान लो या कोई भी सिटीज़ मान लो, वहाँ पर आप लोगों को एक अपोलो हॉस्पिटल देखने को मिल जाती है छोटी बड़ी सिटीज़ में। तो यहाँ पर से अपोलो हॉस्पिटल एक एक जरिया होगा सरकार का, जहाँ से यार बेच सके आगे सभी जो इंडियंस को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आने वाले समय में आप लोगों को। जो जैसे मैंने बोला फाइज़र या एस्ट्राजेनेका, इन दोनों में से किसी भी एक को भी इंडिया की पूरा पूरा लॉट मिल जाता है कि वैक्सीन देने का, तो इसमें आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। वैसे ही यहाँ पर से यार आप लोगों को अपोलो हॉस्पिटल में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये कोविड-19 की वैक्सीन तो बना लेंगे, सप्लाई भी करेंगे, पर यार जो इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दो स्टॉक के ऊपर ध्यान देना है। दो स्टॉक कौन कौन से हैं? एक तो यार ब्लू स्टार है और दूसरा है यहाँ पर स्नोमैन लॉजिस्टिक। तो दोनों के दोनों स्टॉक के आप लोगों को ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि यार ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी ये दोनों कंपनियां ना वो क्या करती है, उसके यार कोल्ड स्टोरेज के ट्रक है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज के ट्रक है, वो कोल्ड स्टोरेज के ट्रक को वो ट्रांसफ़र जो वैक्सीन को ट्रांसफ़र एक सिटी में से दूसरे सिटी में और एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करेगी। और आप लोगों को पता ही है वैक्सीन जो भी होती है उसको माइनस टेम्परेचर में या कम टेम्परेचर में रखना पड़ता है। इसलिए ऐसी कंपनी के ऊपर ध्यान देना है जो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर सके सरकार की।
अभी थोड़ा यार कोविड 19 से दूर हट के थोड़ा यार मूवीज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो आइनॉक्स, जहाँ पर यार आप लोगों को वैक्सीन जैसे जैसे वैक्सीन की न्यूज़ अच्छी अच्छी आएगी, सप्लाई होने लगेगी पूरी इंडिया में वैक्सीन, वैसे वैसे यार कोविड का केसेस बहुत ज़्यादा कम होते जाएंगे। और आप लोगों को आइनॉक्स के ऊपर ध्यान देना है। आइनॉक्स आप लोगों को पता ही है, मूवी सेगमेंट, मूवी थिएटर सेगमेंट में काम करती है ये कंपनी। और इसके बहुत सारे थिएटर्स भी है। तो आइनॉक्स आइनॉक्स के ऊपर ध्यान दे सकती हो। और उसके साथ साथ एक दूसरी कंपनी है पीवीआर। ठीक है, पीवीआर के ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि यार ये दोनों के दोनों जो कंपनी मैंने बताई, आइनॉक्स और पीवीआर, जो यार आप लोगों को यार कोविड 19 के पहले की सिचुएशन की बात करें ना, तो इसका 2000 जितना प्राइस था। तो अभी यार ये 1200-1300 रुपये में मिल रहा है। तो आने वाले समय में आप लोगों को इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर, इन दोनों के शेयर के ऊपर भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यार वैक्सीन, जैसे जैसे वैक्सीन सप्लाई होगी, कोविड का केसेस घटते जाएंगे, मूवीज़ की सीट्स सारी फुल होती जाएगी, और जैसे जैसे अर्निंग ज़्यादा होगी इन लोगों की, तर वैसे वैसे शेयर में आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट के ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर से मूवी की बात कर ली, कोविड की बात कर ली, अभी बैंक के बारे में भी ध्यान रखना है आप लोगों को। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल जाती है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, तो यार पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को यार 28 दिसंबर, मतलब यार कल मंडे को आप लोगों को यार एक जो इन लोगों की जो भी हाउस है, घर घर जिन लोगों ने गिरवी रखे हुए थे, या जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उन लोगों की यार बिक्री होने वाली, ई ऑक्शन होने वाला है। तो ई ऑक्शन होने वाला है, तो आप लोगों को पता ही है, ऑक्शन में जो भी बैंक बेचती है वो जो भी प्रॉपर्टीज़, उसको यार पैसे मिलते हैं बैंक को, और बैंक के शेयर में इंक्रीमेंट आता है। तो आप लोग बैंक बैंक में आप लोग ये पीएनबी, और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में ध्यान रख सकते हो। ये दोनों के दोनों जो कंपनियाँ हैं, इसके ऊपर आप लोगों को कांस्टेंट नज़र रहनी चाहिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आप लोगों को और भी ज़्यादा नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि यार इसके फ्रॉड का भी यार केस सामने आया था आप लोगों को आज से कुछ दिन पहले। तो इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखना। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, छोटी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है कोई कंपनी के बारे में, तो उसमें बहुत सारी बातें पता चलती है जो अभी तक नहीं निकली थी। तो वो चीज़ याद रखना, एसबीआई के ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर से यार 29 तारीख को इसकी भी जो भी प्रॉपर्टीज़ इसने सील की हुई है, जिन लोगों की भी, उसकी भी यार ये प्रॉपर्टीज़ का ई ऑक्शन होने वाला है। तो ये दोनों के दोनों, जो यार पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, दोनों के दोनों ई ऑक्शन करने वाले आने वाले समय में। आप लोगों को ज़्यादा न्यूज़ के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जाके देख सकते हो वो वाला वीडियो। अभी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यार यस बैंक के बारे में। और यस बैंक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल में अभी आप लोगों को पता ही है थी, और अभी भी है। तो यार इनकी यार इनके सीईओ और अपर यार मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, उन लोगों ने बोला है कि यार 40,000 करोड़ का अभी, 40,000 करोड़ का अभी यार जो लोन है वो यार रीपे नहीं हो रहा है। और आने वाले समय में यार उसको 40,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ ऐसे है जो यार आने वाले समय में हम बाई, मतलब यार अभी तक नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, पर 40 में से 20,000 करोड़ हम बाई बैक मतलब उसका रिकवर कर सकते हैं। तब यार इन लोगों के प्रमोटर्स का ऐसा कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर से यार ऑलवेज उसके प्रमोटर्स और सीईओ तो ऐसा ही बोलेंगे कि यार उसके शेयर की प्राइस नीचे ना गिरे, इसलिए क्योंकि यार यहाँ पर से यार कोई भी बुरी खबर आती है एक बुरी कंपनी के बारे में, तो उसकी तो बैंड ही बज जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सर कोई भी न्यूज़ बाहर आती है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। तो येस बैंक में ये चीज़ है ना, पॉजिटिव, जो हमारा मार्केट है वो पॉजिटिव में लेता है ये खबर को, या नेगेटिव में लेता है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप लोगों को पता ही है, अभी यार रिलायंस जियो की बात करें, रिलायंस मार्ट की बात करें, रिलायंस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की बात करें, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन ही देखने को मिल रही है, पिछले बहुत दिनों से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है, जैसे यार फ्यूचर रिटेल के साथ साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और उसके साथ साथ यार उसके सब्सक्राइबर, जो जियो के सब्सक्राइबर है रिलायंस जियो के, तो यहाँ पर सर उसमें भी यार बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, जो यार पिछले एयरटेल की कंपेयर में बात करें, तो उससे बहुत ही ज़्यादा कम थे। तो ये चीज़ यार इसके ऊपर शेयर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था।
और ये शेयर है ना 2300 तक चल रहा था। अभी 2000 को पहुंचने में भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, इसके ऊपर यार बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है आप लोगों ने, इनमें इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पर से यार दूसरी न्यूज़ निकल के आती है एयरटेल के बारे में। एयरटेल जो यार हमारा भारतीय एयरटेल है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी निकल के आ रही है और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़, अच्छी अच्छी खबरें निकल के आ रही है। तो एक तो यार आप लोगों ने स्टार्टिंग में सुना ही होगा कि यार जियो की बात करें उससे दुगना दुगना 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था अक्टूबर मंथ में। ठीक है, अक्टूबर मंथ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता, मतलब यार इतने ज़्यादा सिम लॉन्च हुए थे भारतीय एयरटेल के 1.5 गुना। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके साथ साथ अभी यार भारतीय एयरटेल तो यार जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ के साथ 500 पर शेयर का भी यार प्राइस क्रॉस कर चुका है। तो आने वाले समय में आप लोगों को इसमें और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर से आप लोगों को 85 जो यार मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गया था, उसमें 485 गया था और उसके बाद ये अच्छा खासा रिकवर कर चुका है। तो आने वाले समय में आशा है कि ऐसे ही रिकवर करता जाए एयरटेल, भारतीय एयरटेल। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है यहाँ पर से इसके एनडीटीवी जो है आप लोगों को पता ही होगा। एनडी आप लोगों न्यूज़ के सेक्शन में ये काम करती है ये कंपनी आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर से इसके अपर लेवल के प्रमोटर्स है जो यार मैनेजमेंट वाले हैं, उन लोगों के और सीईओ उन लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि यार उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको यार बहुत ही ज़्यादा मतलब यार इसको अच्छे से माना नहीं गया और उसका भंग करा गया था। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन का भंग करने पर उन लोगों को 27 करोड़ की पेनल्टी भी लगी थी। और वो आप लोग न्यूज़ चेकआउट कर सकती हो न्यूज़ के सेक्शन में जाके। यहाँ पर से कोई भी हवा में बातें नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अभी आप लोगों का ये न्यूज़ आने के बाद आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और वैसे भी यार बहुत सारी अभी यार टीवी की बात करें तो यार इसमें बहुत सारी चैनल्स है जो यार बस यार गोदी मीडिया की तरह काम करती है। अभी यार इसकी बात नहीं करते, अभी यार आगे न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए क्योंकि यार इसमें भी आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप लोगों को डिश टीवी के ऊपर ध्यान देना है। डिश टीवी के ऊपर क्यों ध्यान देना है, आप लोगों को 15 दिन में इस कंपनी को 4150 करोड़ रुपए लौटाने हैं। एक कंपनी को, सरकार को या किसी को भी लौटाना है तो यार इसको रीपे करना है। तो 4150 करोड़ का इसमें यार कैसे ये रीपे कर पाती है ये कंपनी। तो यहाँ पर से यार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आने वाले समय में आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है इस कंपनी में। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। और यहाँ पर से हम बात करें 24 दिसंबर के बारे में, तो 24 दिसंबर में भी यार इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और 6%, 6.5% की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, तो आने वाले समय में इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रख सकते हो। उसके बाद है DHFL। तो यार आप लोगों को DHFL के ऊपर क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यार आप लोगों को पता ही है DHFL की यार बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ आती रहती है मार्केट के अंदर। तो ये कंपनी है ना जो यार एकदम इसके जो यार मैनिपुलेटर है और उसके साथ साथ इसके जो भी शेयर को मैनिपुलेट करते हैं ना, जो भी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम बंदे हैं जो इसमें यार देखो यार एक चीज़ बता देता हूँ। DHFL एक ऐसा शेयर है ना जो यार नेगेटिव जाता है ना तो नेगेटिव ही जाता रहता है और पॉजिटिव जाता है तो पॉजिटिव ही जाता रहता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन फ़ायदा उठा रहा है पता है, प्रमोटर्स फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ना पता हो तो ये चीज़ बता देता हूँ, क्या DHFL के जो भी प्रमोटर्स हैं ना वो सारे के सारे होल्डिंग्स हैं वो बेच के निकल गए हैं। और इसको ये शेयर को है ना पूरा पूरा क्या बोल सकते हैं आप लोग, मैनिपुलेट कर किया जा रहा है। इसके जो यार जो भी जिन लोगों ने ज़्यादा पैसे हैं जिन लोगों के पास, उन लोगों वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं इस शेयर को। तो आप लोग इसमें मत ही पड़ना, मेरा ऐसा सजेशन है। तो कैनरा बैंक के ऊपर आप लोगों को क्यों ध्यान रखना है, ये इसके आप लोगों को न्यूज़ पता ही होगा कि यार 8,000 करोड़ के आसपास का जो यार पूरा पूरा बैंक करप्सी या एक फ्रॉड सामने आया था। और वो फ्रॉड में थोड़ी बहुत अमाउंट, 8,000 करोड़ पूरा नहीं था कैनरा बैंक का, उसमें से थोड़ी बहुत अमाउंट जो यार कैनरा बैंक की थी जो है फ्रॉड के अंदर इंक्लूडेड थी, ये 8,000 करोड़ के अंदर। तो यहाँ पर सर आप लोगों को इसके ऊपर क्यों ध्यान देना है, वो तो पुरानी न्यूज़ है पर आप लोगों को क्यों
क्यों इसके ऊपर ध्यान देना है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है ना किसी भी कंपनी के ऊपर, तो उसके ऊपर से बहुत सारी न्यूज़, अच्छी बुरी सारी चीज़ें सामने आती रहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसलिए ध्यान देना है कि यार इसके यार बहुत सारी कंपनियां होंगी जो यार कैनरा बैंक में लोन लिया होगा, और वो आने वाले समय में शायद जो बैंक को पैसे रिपे ना कर पाए। तो इसीलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। जो आप लोगों को यार ये इसमें यार आप लोगों को शेयर में तो कांस्टेंट कंसोलिडेट हो रहा है, पर आने वाले समय में इसके ऊपर कंटिन्यू ध्यान देते रहना। अब यार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आप लोगों को क्यों ध्यान देना है, तो यहाँ पर से यार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है, ना पता हो तो आप लोगों को बोल देता हूँ कि यार हाउस एंड फाइनेंस बिजनेस है इसके, इन लोगों का जो यार हाउस एंड फाइनेंस का पूरा पूरा सेक्टर है, वो पूरा पूरा उससे एग्जिट ले रही है ये कंपनी, ठीक है। तो अब यार हाउस एंड फाइनेंस सेंट्रल बैंक नहीं देगी, तो यहाँ पर से आने वाले समय में इसमें जो यार मार्केट है वो कैसे इसको पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव, ये आप लोगों को ध्यान में देना है। और यहाँ पर सर आप लोगों को सेंट्रल बैंक के ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी आप लोग ध्यान दे सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं ओएनजीसी के बारे में। तो यार यहाँ पर से यार ओएनजीसी और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि यार आप लोगों को मैं बताता हूँ। उसके बाद है भारत पेट्रोलियम, उसके बाद है एचपी। तो यार यहाँ पर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो ये सारे के सारे शेयर के ऊपर आप लोगों को कांस्टेंट नज़र रखनी है, गड़ाए रखनी है, क्योंकि इस आप लोगों को ना पता तो वो बता देता हूँ। क्या जो क्रूड प्राइस, जो क्रूड की प्राइस थी क्रूड ऑयल की, तो उसमें यार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यार वो बढ़ोतरी की वजह से यार सब जो यार ये सारे के सारे जो सेगमेंट है पेट्रोल डीजल के सेगमेंट में, वो सब लोगों ने पैसे तो बना दिए है, पर आने वाले समय में जो क्रूड प्राइस डिक्रीज और इंक्रीज का जी ये पूरा पूरा सिचुएशन चल रहा है, इसमें आप लोगों को क्यों ध्यान देना है, क्योंकि यार आने वाले समय में आप लोगों को फ्यूल प्राइस तो इंक्रीज होंगे, पर मार्जिन डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी है। और उसके साथ साथ जिसका इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो एक तो है ओएनजीसी, जैसे कि यार गैस गैस, और उसके साथ साथ सोलर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऊपर आप लोगों को ध्यान रख सकती हो, क्योंकि यार इसमें ये गैस और सोलर में आप लोगों को अच्छी खासी पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, उसके बाद इसके आप लोग ये वाला आईपीओ आप लोगों ने देखा ही होगा, मिसिस बेक्टर के फूड के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा क्या, ये 502 रुपये या 501 रुपये के आसपास ये आया था, और ये आने के बाद अच्छा खासा सब लोगों को 8-9% का तो ऐसे ही आने के बाद प्रॉफिट दे दिया। और उसके साथ साथ इसके यार आते ही 100% का जो भी इसके आईपीओ ने इन्वेस्ट किया हुआ था, जो इसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया हुआ था जिन लोगों ने भी, उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया 100% के आसपास का, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है जियो यार, इसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। आने वाले समय में इसका ये स्टॉक यार कैसे परफॉर्मेंस देता है, मतलब यार ऊपर नीचे जाता है, या ऊपर ही जाता है या नीचे ही जाता है, या फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान दे सकते हो। उसके बाद आप लोगों को फ्यूचर रिटेल के ऊपर ध्यान देना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार फ्यूचर रिटेल आप लोगों को ना बताओ तो एक चीज़ बता देता हूँ कि यार आने वाले समय में फ्यूचर रिटेल जब भी यार रिलायंस के पास चली जाएगी, ऐसी अनाउंसमेंट आ जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, तो यार इस शेयर में आप लोगों को आराम से 300 का लेवल तोड़ते हुए देखेगा ये वाला शेयर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, यार इस शेयर के ऊपर ध्यान देना है। वैसे भी यार रिलायंस इसकी वजह से, इस शेयर की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में गुजर रहा है, जो अमेज़ॉन इसमें टांग डाल रहा है इसलिए, ठीक है, अड़ा रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आने वाले समय में आप लोगों को फ्यूचर रिटेल भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर रिटेल के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद है टाटा कंज्यूमर। आप लोगों को ना पता हो तो एक बात बता देता हूँ, क्या आप लोगों को 5 जनवरी को आप लोगों को जो यार मिड कैप से स्मॉल कैप से जो यार जो भी ये स्मॉल कैप मिड कैप और सारे के सारे कैप्स होते हैं, इसमें आप लोगों को ना पता हो तो निफ्टी 50 में टाटा कंज्यूमर आ जाने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा बोला जा रहा है पूरे पूरे मार्केट के जो भी बड़े बड़े ब्रोकर्स है, ब्रोकरिंग हाउसेस है और न्यूज़ कंपनीज है, तो उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि यार टाटा कंज्यूमर आने वाले समय में चार निफ्टी 50 में आ जाएगा। तो निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक आता है तो यार इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आने वाले समय में आप लोगों को टाटा कंज्यूमर में तेज़ी देखने को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो ये निफ्टी 50 में ऐड हो जाता है, तो ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
उसके बाद की न्यूज़ निकल के आती है आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आप लोगों को मैंने बहुत बार बोला है कि आलोक इंडस्ट्री में आप लोग बाइंग करना चाहते हो तो कर सकती हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यार आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्री देखते यार, सबसे पहले तो यार 29 तारीख को 29 दिसंबर को इसकी यार एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। तो यार एनुअल जनरल मीटिंग में ये पूरी की बात करने वाले हैं कैसा स्ट्रक्चर रहेगा कंपनी का, टेक्सटाइल में कैसे प्रोडक्ट्स, वो सारी के ऊपर बात करेंगे। तो यार ये एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली, और उसके साथ साथ आलोक इंडस्ट्री का एक सेगमेंट है अभी यार, ये स्मॉल कैप है, ठीक है। तो स्मॉल कैप में से ये मिड कैप जाने की प्रोबेबिलिटी जो इसकी लिस्ट होती ना, इसमें आलोक इंडस्ट्री है। तो आने वाले समय में स्मॉल कैप में से मिड कैप आलोक इंडस्ट्री चली जाएगी, तो इसमें आप लोगों को आराम से 30 से 35 रुपये का टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। इस जो यार ये स्मॉल कैप में से मिड कैप का जो भी पूरा सीन रहने वाला है ना, वो 5 जनवरी में रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 5 जनवरी तक आप लोगों ने इस शेयर को होल्ड करके रख दिया तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है लास्ट शेयर जो है टाटा टेली सर्विस। आप लोगों को ना पता हो तो एक बात बता देता हूँ कि टाटा टेली सर्विस आने वाले समय में, अब यार दिसंबर का इन लोगों ने बोला था टाटा वालों ने कि यार आने वाले समय में हम सुपर ऐप लॉन्च करेंगे, दिसंबर में उसकी थोड़ी बहुत हिंट देंगे। तो अभी तक तो हिंट नहीं आई है कोई भी प्रकार की। तो आने वाले समय में टाटा टेली सर्विस कब भागेगा, ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ। टाटा टेली सर्विस कब भागेगा? जब अच्छी न्यूज़ आएगी, सुपर ऐप की न्यूज़ आ जाएगी, तो ये शेयर ना आराम से 10 रुपये चला जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। इसमें अपर सर्किट देखने को मिल जाएगी। तो टाटा टेली सर्विस के ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो आने वाले समय के लिए। तो ये पूरी पूरी न्यूज़, ये सारी की सारी न्यूज़ आप लोगों को कैसी लगी? ये बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को मैंने बताए जो यार 28 तारीख से लेकर आप लोगों को 1 तारीख तक, 28 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना है, इन सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर। तो बस आज के लिए नहीं, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो बस लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो, ऐसे मेरा वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो, बेल आइकन है। बाकी गुड बाय, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।